हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। शिमला शहर को और भी सुंदर व स्वच्छ बनाने के मकसद से पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहल के तहत 2 सफाई मशीनें समर्पित की, जिसमें एक ट्रक सीवर जेटिंग और दूसरा लीटर पिकिंग मशीन का है। मुख्यमंत्री ने इन दोनों मशीनों को शिमला के रिज से हरी झंडी दिखाकर नगर निगम को सौंपा। इन मशीनों की मदद से शहर के कठिन इलाकों की सफाई करने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला एक इंटरनेशनल टूरिस्ट स्थल है जो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। वैसे भी सफाई व्यवस्था में हिमाचल अन्य राज्यों की अपेक्षा में बहुत आगे है। पावर ग्रिड ने जो 2 सफाई मशीनें दी हैं, उससे स्मार्ट सिटी शिमला को और भी स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी। नई मशीनें करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से दी गई हैं। इसकी सहायता से शहर की सड़कों और नालियों की सफाई की जाएगी। शिमला हमारा प्रदेश की राजधानी है और एक इंटरनेशनली नोन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। स्वच्छ रहे, ये हमारी सबकी प्राथमिकता है। और वैसे भी हिमाचल प्रदेश स्वच्छता के मामले में बाकी बहुत सारे राज्यों से बहुत आगे है। उस दृष्टि से स्मार्ट सिटी का दर्जा शिमला को मिलने के साथ साथ में शिमला शहर की सभी गलियों की, सड़कों की सफाई ठीक प्रकार से हो सके शहर के अंदर, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमको पावर ग्रिड की ओर से बहुत बड़ा एक सहयोग मिला है। 2 गाड़ियां जो सफाई के लिए आज हमको उपलब्ध करवाई गई हैं, जिनकी लागत लगभग 2 करोड़ के लगभग है, जिनको आज विधिवत रूप से हमने समर्पित किया, आज से डेडिकेट किया शिमला शहर की सफाई के लिए। और उसी प्रकार से 2 गाड़ियाँ पहले भी हमको उपलब्ध करा दी हैं और मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो हमारी बात हुई है, बात के अनुसार ये भी है कि आने वाले समय में 2 और गाड़ियों का भी अरेंजमेंट कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा एक सफाई की दृष्टि से, वैसे मैनुअली सफाई करने का काम यथावत चलता ही रहता, लेकिन अब टेक्नोलॉजी आगे आकर के इस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन उस तरह से सफाई के मामले में दे, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए इन दोनों गाड़ियों की एक बहुत बड़ी मदद हमको हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर शिमला में मिलेगी। देखिए, आने वाले समय में तो हमारी कोशिश यही है और ये निर्भर करता है हमारी वैक्सीन की उपलब्धता पर। वैक्सीन की उपलब्धता अगर हमारी ज़्यादा हो जाएगी तो हम इसको और भी सरल और सबके लिए सहज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अवेलेबिलिटी जो है वो वैक्सीन की जैसे हमारे पास बढ़ती है तो उसके साथ इसको जो है बिल्कुल सरल तरीके से ये रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस और रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को और भी सरल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी तक हमको जो पिछले महीने जो हमको वैक्सीन उपलब्ध हुई थी वो 1,07,000 हुई थी। अब की बार हमको ये वैक्सीन की उपलब्धता थोड़ी बढ़ी है और उम्मीद कर रहे हैं हम कि जून के अंत तक जो है वैक्सीन की उपलब्धता हमको और ज़्यादा बढ़ेगी। जैसे ही बढ़ेगी तो हम निश्चित रूप से तेज़ गति से आगे बढ़ेंगे। एक बहुत ही इस तरह की परिस्थिति है, ये एक व्यवस्था का एक विषय है। जब हम स्कूल जो है वो उनको फंक्शनल नहीं कर पा रहे हैं तो ऑनलाइन एकमात्र माध्यम है हमारे पास, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बच्चों को कम से कम जो है जो आवश्यक हो सके उतनी तो हम उनकी पढ़ाई जो जारी रख सके, वो प्रयत्न किया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम उम्मीद में है, बहुत बड़ी उम्मीद हमको लग रही है कि बहुत जल्दी ये दौर समाप्त होने वाला है। फिर उसके बाद जिस तरह से पढ़ाई हमारी होती थी बच्चों की, उस प्रकार से उस माहौल को हम शुरू करने की स्थिति में हो जाएं, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। उज्ज्वल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो। बुडामल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।